शनि ग्रह अब इन 5 राशियों वालों को बहुत ज़्यादा देगा रिलीफ। शनि ग्रह इन 5 राशि वालों को अब देगा स्वतंत्रता। शनि ग्रह अब 5 राशियों वालों के लिए धनवान बनाने का हो जाएगा जरिया। देखिए कैसे। पहली राशि हमारी आती है मेष राशि। मेष राशि में शनि कुंभ में जो हैं बैठे हैं आपके कौन से घर में, 11th हाउस में। 11th हाउस में आपके शनि बैठा है, यहाँ से 22 अंश पे बैठा है। ठीक है, नाम वालों के, लगन वालों के भी, मेष और मेष राशि वाले अब 22 अंश पे बैठा है, तो फुल जवान स्थिति है, सबसे बेस्ट अवस्था है। यहाँ से जब 3rd दृष्टि ये लगन पे डाल रहा है, ठीक है, वहाँ पर 1 मई से पहले गुरु बैठा था। गुरु के घर में पहली जो दृष्टि पड़ रही थी वो पड़ रही थी शनि की नीच दृष्टि पड़ रही थी पहले, जब तक ये पूर्व भाद्रपद में नहीं था। अब ये गुरु के नक्षत्र में यहाँ से तीसरी दृष्टि लगन पे डाला। पहली नीच दृष्टि थी, मगर जब से गुरु के नक्षत्र में आया है तब से इसकी दृष्टि अच्छी हो गई, क्योंकि कोई भी ग्रह गुरु के नक्षत्र में आके बुरा फल नहीं देता। अब जब गुरु के नक्षत्र में अक्टूबर तक रहेगा, तो अक्टूबर तक लगन पे गुरु की दृष्टि हुई। जब गुरु की दृष्टि हुई तो लगन का स्वामी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से लगन जो है वो है आपका मेष राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो मेष पे गुरु और मंगल, मेष राशि का स्वामी है मंगल। मंगल और गुरु की जो है वो दृष्टि पड़ेगी, तो दोनों मित्र की दृष्टि है। तो जब मित्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी मेष राशि आ रही है 1st हाउस में, और आप मेष राशि वालों की भी मेष ही आ रही है। 1st हाउस लगन बन रहा है या राशि बन रही है। जब यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तो आपको अब सफलता इस कोटि की मिलेगी कि आपके पास धन, सम्मान और आपके व्यक्तित्व में निखार आना तय है। अक्टूबर तक आपके रुके हुए काम सारे बन जाएंगे। जो रुके हुए कार्य थे उसको एकदम से पर लग जाएंगे, काम चलने लगेंगे। कामों में जो विघन आ रही थी वो विघन समाप्त हो जाएगी। आपको सफलता अर्जित करने से अब कोई नहीं रोक सकता। 7th दृष्टि से 5th हाउस को शनि देखेगा, तो 5th हाउस को जब शनि देखेगा तो शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ के 5th हाउस जो है वो सूर्य का घर है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और मेष राशि वालों के हिसाब से भी सूर्य का घर है। तो गुरु सूर्य का मित्र है। जब यहाँ पर 7th दृष्टि डालेगा तो आपको, आप कोई एग्जाम दे रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, अब आपके वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी, अब आपके प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। अब कोई कंसीव लेडी थी तो उनको संतान होने में अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शनि बैठकर देखेगा 5th हाउस को। वैसे शनि देखता तो 5th हाउस में सूर्य की राशि आती कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और आपके हिसाब से तो दिक्कतें आती, मगर गुरु के नक्षत्र में प्रभाव में तो अच्छा ही फल देगा। तो आपको जनता से भी विशेष लाभ मिलेगा। अब 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी कहाँ, 8th हाउस पे। जब 8th हाउस पे आपकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो 8th हाउस पे पहले तो अगर शनि की पड़ती तो फिर शनि अष्टम का कारक भी है तो भी सफलता मिलती, मगर यहाँ पर गुरु की दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी। तो अब गुरु की दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी तो 8th हाउस पे सौम्य प्लानेट का होना या उसकी दृष्टि होना आपको इंस्टीट्यूशन पावर भी देता है, आपको राजयोग देता है। अगर किसी जातक की मेन कुंडली में अष्टम में कोई सौम्य ग्रह बैठा है तो मैंने हर वीडियो में मेरे मिला होगा कि वो अच्छा ही फल देगा, राजा तुल्य बनेगा, राजा जैसा व्यक्ति होगा उसका जीवन राजा के समान होगा, जिसके सौम्य प्लानेट जो है अष्टम में होगा। दूसरी बात, जितने ग्रह गुरु के नक्षत्र में होंगे आपकी कुंडली में उतना ही बड़ा आपके जीवन में राजयोग होगा। आप अपने नक्षत्र चेंज करें, आपका कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। दूसरी चीज़, अब आपके मेष लगन में वो बैठा था गुरु, जो 1 मई को आ गया 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस जो है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी और गुरु का पक्का घर कहलाता है। शुक्र की एनर्जी होती है मगर ये गुरु का पक्का घर होता है। जब यहाँ पर गुरु का पक्का घर में गुरु गया है
अभी तो 0 अंश पे है, आज 3 मई है तो 0 अंश पे है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इसकी अंश बढ़ेंगे, वैसे वैसे गुरु आपको सफलता देता चला जाएगा, क्योंकि गुरु आपके नवम का स्वामी भी है, भाग्य भाव का स्वामी भी है। तो भाग्य प्रबल होगा ही होगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके पास धन भी आएगा, आपके पास जो है लिक्विड मनी में इंक्रीज होगा, और आपको जो है वाणी सौम्य होगी, आपका कुटुंब से संबंध अच्छा होता चला जाएगा। आ नाम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेष राशि वालों के लिए। और वहाँ से गुरु सप्तम दृष्टि अष्टम हाउस में डालेगा, तो मैंने कहा सौम्य प्लैनेट की दृष्टि अष्टम पे पड़ना ये राजयोग है, तो आपको गड़ा हुआ धन भी दे देगा, आपको इंश्योरेंस के पैसे से भी लाभ करा देगा। आपको हो सकता है इंश्योरेंस का पैसा कहीं से प्राप्त हो जाए, और आप कोई वसीयत के द्वारा भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। और देखिए, शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ के गुरु के नक्षत्र में बैठ के सप्तम दृष्टि डालेगा पंचम हाउस पे, और गुरु सप्तम दृष्टि डालेगा अष्टम हाउस पे। तो यहाँ पर सफलता देने से कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि 10वीं दृष्टि शनि की अष्टम पे पड़ रही है, और गुरु की सप्तम दृष्टि भी अष्टम पे पड़ रही है। तो डबल सौम्य प्लैनेट की दृष्टि पड़ने से आपको इंस्टीट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी, आपके पास धन आएगा, और आपके पास गुप्त विषयों से भी धन आएगा, आपको अकल विद्या से भी धन आएगा। हो सकता है आप ज्योतिषी से भी धन कमा लें, हो सकता है आपको कोई मतलब कि आपकी कहीं से प्रॉपर्टी निकली है, आपको एकदम से सफलता अर्जित हो जाए। दूसरी राशि को हम लेके चलेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के 9th हाउस में शनि बैठ के, मिथुन राशि के 9th हाउस में शनि 22 अंश पे बैठ के, गुरु के नक्षत्र में बैठ के। अब देखिए, मिथुन राशि के लिए गुरु 9th हाउस का स्वामी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु ही है। वहां पर गुरु के नक्षत्र में शनि बैठ के आपके भाग्य को प्रबल कर देगा। मिथुन राशि वाले, क्या नाम वाले या लगन वाले, आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, आपके पिता की आयु को इंक्रीज कर देगा, आपको धर्म की ओर विशेष रुझान कर देगा। आप जो पिछले टाइम में धर्म से दूर हो रहे थे, वो दूरी दूर हो जाएगी। आप अपने धर्म की प्रशंसा कर करके लोगों को अपने धर्म की ओर आकर्षित करना शुरू कर देंगे। आप अपने पिता के कार्य को भी आगे लेकर चले जाएंगे, देख लेना आप इस बात को। यहाँ से सप्तम दृष्टि गुरु के नक्षत्र में शनि बैठ के सप्तम दृष्टि डालेगा 3rd हाउस पे, तो छोटे भाई बहनों को भी आपकी वजह से लाभ हो जाएगा। छोटे भाई बहनों को भी आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी गोचर के हिसाब से विदेश यात्रा हो जाएगी। आपके जीवन में जो सुस्तीपन था, वो सुस्तीपन दूर हो जाएगा। आपको जो है विदेश यात्रा भी हो जाएगी। आपके पास जो है आपकी जो वो थी सुस्तीपन, उस पर पराक्रम लग जाएगा। आप एकदम से फास्ट हो जाएंगे हर चीज़ में। आपको जनता से भी लाभ मिलेगा। आपकी कोई बीमारी चली आ रही थी, मान लो पाइल्स वगैरह की, वो भी समाप्त हो जाएगी। अक्टूबर तक आपको ऑपरेशंस वगैरह कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली राशि आती है वह, अभी इसमें गुरु जो है यहाँ पर हमारा बैठा है इनके 12वें हाउस में। तो यहाँ पर 12वें हाउस में गुरु बैठने से जो है इनका गुरु थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। इनका गुरु जो है वो थोड़ी सी दिक्कत देने शुरू कर देगा। 1 मई के बाद से देनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर गुरु के लिए मैं बताऊँ आपको, गुरु यहाँ पर तो दिक्कत दे रहा है, मगर ये यहाँ पर जो है 9वें हाउस में बैठा है गुरु शनि के नक्षत्र में। शनि गुरु के नक्षत्र में 9th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पर भी 12वें हाउस के गुरु को बल मिलेगा, और 12वें हाउस से सप्तम दृष्टि 6ठे हाउस पे गुरु की पड़ेगी। तो आपके शत्रु नमस्तक होकर झुकेंगे, आपके रोग सौम्य दृष्टि से समाप्त होंगे, आपके मुकदमों में भी आपको जीत मिलेगी। आपको सफलता अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता। अगली राशि आती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के 8म हाउस में जो है शनि की वो हो रही है, मतलब शनि है।
और यहाँ पर जो है वो अष्टम हाउस में, जो कहना चाहिए गुरु के नक्षत्र में है। अब गुरु के नक्षत्र में अष्टम हाउस में शनि का होना, तो ये आपको देखिए, मैंने फिर कहा गुरु चंद्रमा तो एक यहाँ पर नीच का हो जाता है। गुरु बुध, कोई भी सौम्य प्लानेट जब अष्टम में जाता है तो ये राजयोग कारक होता है। अगर आपकी मीन कुंडली में अष्टम में कोई सौम्य प्लैनेट बैठा है तो आप जीवन में सफल अवश्य होंगे, जीवन में उसकी ग्रह की दशा में। जब यहाँ पर अष्टम में बैठ के गुरु आपको इस तरीके से धन देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको वहाँ से धन प्राप्त होगा। आपकी रेस्पेक्ट दिन पर दिन बढ़ती चली आएगी। ये समझ लिए अक्टूबर तक यहाँ पर गुरु जो है वो, शनि जो है गुरु के नक्षत्र में रहेगा। तो अक्टूबर तक के लिए आपका इंस्टीट्यूशन पावर भी स्ट्रांग रहेगी और आपकी अगर बालों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। अगर आपको गाल ब्लैडर से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। अगर आपको आंतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कर्क राशि पे अभी जो है शनि की ढैया भी चल रही है। तो ये ढैया को भी समाप्त करेगा, क्योंकि लगन पे ढैया नहीं लगती, राशि पे ढैया लगती है। तो कर्क राशि वालों के लिए ढैया चल रही है। तो जब ढैया में जातक का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कर्क राशि में चंद्र की राशि है, तो यहाँ पर शनि मित्र नहीं होता, शापित योग बनाता, तो इसलिए ढैया बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अष्टम में गुरु के नक्षत्र में शनि का बैठना आपके ढैया पे भी असर डालेगा, ढैया को समाप्त करेगा, ढैया के असर को समाप्त करेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पर डालेगा, तो आपकी वाणी भी सौम्य होगी। सेकंड हाउस जो है गुरु का पक्का घर है, वहाँ पर आपको लिक्विड मनी इंक्रीज होगी, आपकी वाणी सौम्य होगी, आपके पास धन इकट्ठा होगा। अक्टूबर तक आपके पास धन के स्रोत बनेंगे, अक्टूबर तक कहीं कहीं से धन के स्रोत बनते चले आएंगे। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं जो रोक सकता है। नाम वाले भी देख सकते हैं, कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले सब देख सकते हैं इसको। अच्छा, अब गुरु इनके जो है वो बैठ रहा है आन के 11th हाउस में। 11th हाउस में गुरु का होना और अष्टम में गुरु का नक्षत्र में शनि का बैठना। अब मैंने पहले भी कहा, हमेशा कहा है, जब भी कोई ग्रह का डिस्पोइटर अच्छी जगह जाके बैठ जाता है तो उस ग्रह घर के फलों में वृद्धि हो जाती है। केंद्रीय त्रिकोण में जब जाके बैठ गया गुरु, 11th हाउस बहुत अच्छा है, 11th हाउस में जब जाके बैठ गया गुरु, तो यहाँ पर अष्टम के जो दोष हैं, अष्टम जो है पाताल घर भी है, अष्टम जो है शमशान घर भी है, अष्टम जो है बर्न घर भी है। तो जब यहाँ के कुछ दोष होते, वैसे सौम्य प्लानेट आन के दोषों को समाप्त करता है, मगर जब ये स्ट्रॉन्ग अवस्था में 11 में जाके बैठ जाएगा तो आपको रिवार्ड, अवार्ड, बड़े भाई बहनों से सम्मान, आपका नाम प्रदर्शित होगा, आपका फेम बढ़ेगा, आपको देश विदेश की यात्रा भी होगी, आपको देश विदेश से सम्मान भी होगा। मगर कुंडली में आपका गुरु और शनि की अवस्था जरूर देख लें, गुरु और शनि नीच अवस्था में न हो, अस्त न हो, और जो है क्या कहना चाहिए कि मृत ना, नीच ना हो। माँ से गुरु सप्तम दृष्टि डालेगा पंचम हाउस पे, तो आपके जो बच्चों द्वारा आप परेशान थे वो बच्चे अब आपका सम्मान करेंगे। जो बच्चे शादी लायक थे उनकी शादी तक होने की संभावना है अक्टूबर तक। और अगर कोई प्रेम संबंध आपका धोखा देके गया था, वो प्रेम संबंध खुद चल के आपके पास आएगा। कोई प्रेम संबंध बन नहीं पा रहा था तो 100% गुरु अच्छा है। गुरु जो है धन का कारक भी है, गुरु जो है विद्या का कारक भी है, गुरु जो है वो प्रेम का कारक भी है, गुरु जो है वो रेस्पेक्ट का कारक भी है। तो आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, आपको एजुकेशन में सफलता मिलेगी, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, आप कोई प्रतियोगिता दे रहे थे उसमें आपको लाभ सफलता मिलेगी। अगर कोई कंसीव लेडी थी उनको भी संतान होने में अगर दिक्कत थी तो वो संतान उत्पत्ति में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए भी ओवरऑल अच्छा है। अगली राशि आती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जो है ये छठे हाउस में शनि बैठा है आन के गुरु के नक्षत्र में।
छठे हाउस में गुरु के नक्षत्र में बैठा है और आपका गुरु नवम हाउस में चला गया। पक्के घर का दूसरे घर जो है पक्का घर है गुरु का, तो दूसरे घर का लाभ, आपको नवम घर का लाभ, और आपके जो है कन्या वालों के चौथे और सप्तम का स्वामी। अब ये नवम में पहुंच गया, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की प्रॉपर्टी है नवम हाउस, तो यहाँ पर बैठ के ये सप्तम के दोषों को समाप्त करेगा। जो 10 सप्तम में राहु, आज की तारीख, आज जो देखेंगे आप, राहु मंगल, 3 तारीख को राहु मंगल बुध और चंद्र 4 ग्रह बैठे हैं सप्तम में, तो राहु और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं। अब मेरे घर में कोई दोष हो, अगर मेरा घर में मैं जो है कमज़ोर हूँ, मतलब मैं घर का स्वामी हूँ, मैं घर से दूर हूँ, कमज़ोर हूँ, तो मेरे घर में कोई भी कुछ भी कर लेगा। अब मैं मजबूत स्थिति में हूँ, मैं किसी केंद्र में बैठे हुए मंत्री के साथ मेरा कोई रिलेशन है, तो फिर मैं अपने घर के लिए कुछ न कुछ प्रोटेक्शन भेजूंगा। तो अब नवम जब तक अष्टम में बैठा हुआ था गुरु, तो केंद्राधिपति दोष भी लगाए हुए था और आपका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब था, आपकी रोजाना की इनकम भी डिस्टर्ब थी, आपके पार्टनरशिप में भी सफलता नहीं थी, आपकी जनता से भी आपको प्रेम प्राप्त नहीं था, आपकी माता चौथे घर की वजह से आपकी माता के और स्पाउस के बीच के संबंध अच्छे नहीं थे, माता से संबंध अच्छे नहीं थे, माता की हेल्थ डिस्टर्ब थी, माता के बार बार ऑपरेशन हो रहे थे, वाहन नहीं था, वाहन था तो उस पर धूल हटी हुई थी, वाहन खड़ा ही खड़ा था, और आपके पास प्रॉपर्टी में बार बार पैसा फंसता था, प्रॉपर्टी में बार बार पैसा लगा रहे थे, डूब रहा था और प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं पा रही थी। जैसे ही नवम में गुरु गया तो गुरु हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग, अभी 0 अंश पे है, तो अभी 3 तारीख है, 1 मई को आया तो 0 अंश पे है, मगर अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे गुरु बढ़ता चलाएगा। गुरु की 3 अवस्था, मतलब हर प्लैनेट की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होती वक्र धीमी उल्टी चाल, दूसरी होती मार्गीय सीधी चाल, तीसरी होती अतिचारी। तो अभी गुरु जो है मार्गीय अवस्था में है और आपके जो है नवम हाउस में अच्छे फल देगा। जैसे ये 10 में जाएगा अतिचारी हो जाएगा तो बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि अभी तो यहाँ से बैठ के नवम हाउस में भाग्य को प्रबल कर रहा है, आपको विदेश यात्रा भी कराएगा, आपको विद्या की ओर भी लेके जाएगा, आपको धर्म की ओर भी लेके जाएगा, आप धर्म में विशेष अपना वो रखेंगे भाग्यदारी, और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। आपके पिता की हेल्थ भी अच्छी होगी, अगर पिता नहीं है तो पिता के वर्क को आप आगे लेके चलेंगे। इस